आप देख रहे हैं सनातन फर्स्ट और मैं हूं विशाल। इस राष्ट्रवादी सरकार में सिर्फ हिंदुओं के स्पीच को हेट स्पीच माना जाता है। बाकी जो इससे पहले हिंदू विरोधी कांग्रेस सरकार थी, उस समय कम से कम थोड़ा बहुत कार्रवाई हो जाया करता था। जैसे कि अकबरुद्दीन ओवैसी, जो कि 16 महीने जेल में रह कर आया था, वैसा ही बयान दिया था वारिस पठान ने, वही 15 करोड़ 100 करोड़, उसके ऊपर डिबेट हुआ, लेकिन उसके खिलाफ FIR तक दर्ज नहीं हुआ। हरिद्वार में धर्म संसद हुआ, महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी और जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को जेल में डाल दिया गया। वजह क्या था? हेट स्पीच। उसी दौरान मौलाना तौकीर रजा ने एक धर्म संसद की, 15 से 20 हजार लोग आए थे। उसने खुलेआम धमकी दी कि जिस दिन हम सड़कों पर आ गए, हिंदुओं तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। उसके ऊपर कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। चर्चा हुई जब संबित पात्रा ने उसे दबोच लिया। जब संबित पात्रा ने उसका वीडियो शेयर किया, उसके बाद मीडिया में डिबेट भी हुआ। लगभग 20 दिन बाद जैसे ही उसके ऊपर डिबेट होना शुरू हुआ, उसकी बहू ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उसकी बहू ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। तो जो मौलाना तौकीर रजा था, उसके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं हुआ। उसने बड़ी बात कही थी। धर्म संसद में इस तरह की कम से कम बात नहीं कही गई थी कि किसी को छुपने का जगह नहीं मिलेगा। लेकिन वो हेट स्पीच था, ये हेट स्पीच नहीं था। उस मौलाना तौकीर रजा ने फिर से बयान दिया है। अभी जहांगीरपुरी में सांकेतिक बुलडोजर चला, जिसको लेकर कहा कि अगर मुसलमान सड़कों पर निकल गया तो उससे संभालना मुश्किल हो जाएगा। और ईद के बाद हम मीटिंग करने वाले हैं, जिसके ऊपर फैसला लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धृतराष्ट्र तक कह दिया, जिसको लेकर यूपी सरकार के मंत्री नंद प्रसाद नंदी का भी बयान सामने आया कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा और इनके साथ वो हश्र किया जाएगा कि इनके साथ पुश्ते याद रखेंगे। खैर, इस मामले में क्या होता है वो देखने वाली बात है, लेकिन इतना उम्मीद किया जा सकता है कि अगर FIR दर्ज हो जाता है तो एक तरफ बाबा है तो दूसरी तरफ बाबा की पुलिस है, जो कि किसी को बख्शने वाली है नहीं। योगी आदित्यनाथ ऐसे फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। सच्चाई जो है वो तो बताना ही पड़ेगा, वरना मौलाना कलीम जैसा प्रभावशाली व्यक्ति आज जेल में नहीं होता। वो योगी जी का पराक्रम था कि वो आज जेल में। तो सबसे पहली बात है कि अगर FIR दर्ज होता है तभी तो पुलिस कार्रवाई करेगी, लेकिन इन मौलानाओं के खिलाफ FIR भी दर्ज नहीं होता। बाकी कोई हिंदू संत कुछ भी कहीं बोल दे, कुछ कर दे, तो उसके खिलाफ तुरंत मामला दर्ज हो जाता है। मोहम्मद जुबैर, एक जो जानते हैं आप, जो कि फेक न्यूज़ पेडलर है, वैसे फैक्ट चेकर के नाम से जाना जाता है। वो इसी काम के लिए बिठाया ही गया है कि वो हिंदुओं की एक्टिविटी को वॉच करे। उनका छोटा सा क्लिप शेयर करता है, ट्विटर पे ट्रेंड होने लगता है, दबाव आ जाता है, उस संत को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब जिस हेट स्पीच के मामले में हिंदुओं को गिरफ्तार किया जाता है, क्या वो रेगुलेट है, डिफाइंड है? जिसका जवाब है नहीं। इसको लेकर अश्वनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी ताकि वो केंद्र सरकार को नोटिस इशू करे कि वो हेट स्पीच को रेगुलेट करे। लॉ कमीशन 267 का रिपोर्ट था कि IPC में न्यू प्रोविजन को ऐड किया जाए ताकि हैट्रेड फॉर हेट एंड प्रोवोकेशन फॉर वायलेंस, उसको हेट स्पीच के दायरे में रखा जाए। लेकिन अभी क्या होता है कि अगर कहीं भी इस तरह के मामले होते हैं, वहाँ 153 है, 295 है, अप्लाई कर दिया जाता है, जिसका मतलब है दो समुदायों के बीच में बेमनसत्व पैदा करना। तो बेमनसत्व पैदा करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि बोला जाए, कई तरीके से किया जा सकता है। तो ये चीज़ डिफाइंड नहीं है। उसके बावजूद भी जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को जमानत नहीं मिल रही। उनको इनिशियल लेवल पे ही जमानत मिल जानी चाहिए थी, लेकिन आज वो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। बाकी ओवैसी बंधु हो या कोई और मौलाना हो, कुछ भी बोल दे, किसी के ऊपर कुछ नहीं होता। एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है
मस्जिद के सामने गुंडा राज करते हैं। बस मस्जिद के सामने तकरीबन 2 घंटे मुसलमानों को उकसाया जाता है। अरे बनाएंगे मंदिर, गाना गाते हैं, तुम्हारी औकात क्या है बनाएंगे मंदिर गाना गाने की? सिर्फ गाना ही गाना गा सकते हैं। मंदिर बनने से पहले हम लोग और एक बार मस्जिद वहां पर बनाएंगे इंशाअल्लाह। आरएसएस वालों को कहना चाहता हूँ, ये शेरों को उठाने की कोशिश मत करो। जब ये शेर उठेंगे तुम्हारे को पासपोर्ट लेकर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका भागना पड़ेगा। हम लोग पैदा ही हुए हैं मरने के लिए और मरते ही हैं जन्नत के लिए। शहादत की मौत हमारे वाले शॉर्टकट जन्नत का रास्ता है, शॉर्टकट जन्नत का रास्ता है। हम लोग जान को डरने वाले नहीं हैं। तुम भीड़ की शक्ल में भेड़ियों की तरह आते हैं। हम शेर की शक्ल में अगर तुम्हारे अंदर दाखिल हो गए, इस मुल्क में तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। इस मुल्क में तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। हम इनसे वार्निंग देते हैं, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जिसकी मैं पुष्टि नहीं करता कि ये कहाँ की है, लेकिन है तो भारत की ही। सुन लीजिए पहले, ये आरएसएस वालों को खुलेआम धमकी दे रहा है, लेकिन इस मौलाना के खिलाफ कुछ नहीं होगी। सोचिए कि इतनी बड़ी बात कही कि तुम्हें जगह नहीं मिलेगी, दूसरे देश में चले जाओगे, जो कि मिशन गजवाए हिंद का प्लान है। उस प्लान में क्या है? माले गनीमत, कि काफिरों की संपत्ति लूट लेंगे, उनकी हत्या कर देंगे, उनकी औरतों को अपनी दासी बना लेंगे। तो ये प्लान है। लेकिन सोचिए कि अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि ये कहाँ का है, ऐसे ही निकल गया। ऐसे बयान हमेशा आते हैं। कोई गजवाए हिंद का प्लान समझा रहा है, कोई काफिरों को काटने की धमकी दे रहा है, मारने की धमकी दे रहा है। इनफैक्ट ये सब कुछ कर भी रहा है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। लेकिन अगर कोई हिंदू कहीं भी कुछ बोल देता है, थोड़ा भी उल्टा सीधा हो गया, जुबैर ने ट्रेंड चला दिया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। तो ये है इकोसिस्टम। बात है केंद्र सरकार की। जब भी मैं सरकार की बात करता हूं, तो आप भी सरकार की अगर किसी भी एक्टिविटीज के ऊपर नजर रखना चाहते हैं, तो पहली बात उनकी साइट पर जाकर देखें, या पार्लियामेंट में वो क्या बोल रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दें। मीडिया में उनके बारे में क्या बातें चल रही है, क्या बयान दे रहे हैं, इसके ऊपर चर्चा करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि बाहर वो कुछ भी बोलकर निकल सकते हैं। लेकिन पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, यहाँ भी कुछ भी बोलकर नहीं निकल सकते, क्योंकि हर कुछ रिकॉर्डेड होता है। जब अश्वनी उपाध्याय के इस PIL के ऊपर सुनवाई हो रही थी, तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता केंद्र सरकार के वकील हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि आप नोटिस इशू मत कीजिए, इन्होंने जो PIL डाली है वो हमें साझा कर दीजिए, ताकि हम उसको स्टडी कर सकें। तो यहाँ केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट से अब नोटिस भी नहीं लेना चाहती। अश्वनी उपाध्याय ने कई याचिकाएं डाली, सारी देश हित में याचिका थी, लेकिन केंद्र सरकार बहाना बनाती है, भागती है। कई जगह पेनल्टी भी लग जाता है, कई बार हाजिर होना पड़ता है, तो वहाँ जवाब दिया जाता है कि हमारे मामले में कोर्ट दखल ना दे। वैसे बाहर सुनिए तो ये लोग कोर्ट की मानते हैं, लेकिन कोर्ट में जाकर बोलते हैं कि कोर्ट हमारे मामले में दखल ना दे। तो इस तरह का खेल चल रहा है। सरकार का कोई भी नुमाइंदा बाहर क्या बोल रहा है ये मायने नहीं रखता, सुप्रीम कोर्ट में वो क्या जवाब दाखिल कर रहा है ये मायने रखता है, पार्लियामेंट में क्या बोल रहा है ये मायने रखता है। और ये ट्रैकिंग ना हो पाने की वजह से आज हालात ये बन गए कि सरकार पार्लियामेंट में कुछ और बोलती है, उसी के प्रवक्ता बाहर आकर कुछ और बोलते हैं। जो हेट स्पीच डिफाइंड नहीं है, रेगुलेट नहीं है, उसके बावजूद भी किसी को जेल में डाल दिया जाता है। किसी को तारीख पे तारीख मिल रहा है, तो किसी को तारीख नहीं मिलती। जाहिर सी बात है कि उसके खिलाफ मामला दर्ज नहीं होगा, वो गिरफ्तार नहीं होगा। जब गिरफ्तार नहीं होगा तो जेल नहीं जाएगा, तो जब जेल नहीं जाएगा तो उसको तारीख मिलने का कहाँ सवाल पैदा होता है। तो यही चल रहा है। तो अगर सरकार वाकई गंभीर है कि हेट स्पीच लोग ना दें, तो इसके लिए कानून तो बनाए, जो लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन है उसको इम्प्लीमेंट करें, नया IPC बनाए, IPC में एक नया प्रोविज़न जोड़े और हेट स्पीच को डिफाइन करें कि किस तरह के बयान हेट स्पीच के दायरे में आते हैं। वरना किसी के खिलाफ 153 है और 295 पे लगाकर गिरफ्तार कर लेना, हर जगह उसकी जमानत याचिका खारिज हो जाना, बाकी उनकी भक्त मंडली ये बताने के लिए है ही कि वो जेल चले गए तो सुरक्षित हो गया। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी और महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी के केस में यही कहा गया। तो जो लोग इस तरह की बातें करते हैं
खतरा तो उनको भी होगा, क्योंकि इस तरह से वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, तो उन्हें भी जेल में डाल दिया जाना चाहिए ताकि वो भी वहां जाकर सुरक्षित हो जाए। तो केंद्र सरकार इस तरह के खेल खेलती है जिसके ऊपर आम लोग ध्यान नहीं देते। कोई भी देश हित से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, वहां इनका स्पष्ट जवाब नहीं होता, बाहर भी उस मुद्दे को जरूर भुनाते हैं। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।